हेलो स्टूडेंट्स, आज साइंस में आप पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, क्योंकि आपको चैप्टर 5 तक पढ़ाया जा चुका है। इसलिए अब चैप्टर 5 तक आपका रिवीजन होगा। और ये याद रखिएगा, ये जो रिवीजन होगा इसको आपको याद करना है। हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं और आपको याद करना है। और आपके गार्जियन, इस वीडियो के माध्यम से आपको के गार्जियन को हम बताना चाहेंगे कि आप लोगों से वो लोग क्वेश्चन पूछा करें। आइए हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं और आपको समझाते हैं जो क्वेश्चन हमने लिखवाया है उसका मतलब क्या हुआ, हम आपको हिंदी समझाते हैं। और चैप्टर फर्स्ट का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपके नहीं लिखवाए गए थे, तो हमने उसको पीडीएफ बना करके व्हाट्सएप पर उस सारे क्वेश्चन जो है आपको भेजे जा चुके हैं। जिन लोगों ने भी क्वेश्चन नहीं लिखा था वीडियो से, वो लोग उस जो पीडीएफ आपको भेजा गया है उस पीडीएफ से आप क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा आपको फिर क्लास में नोट नहीं बनवाए जाएंगे। इसलिए नोट्स जो है बनवाना, लिखना आपको एकदम मस्ट है, क्योंकि दोबारा फिर क्लास में आपको लिखवाया नहीं जाएगा, क्योंकि इतना समय बहुत ज़्यादा निकल चुका है। इसलिए आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, जो भी क्वेश्चन से आप सॉल्व करते हुए चलिए। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट में आपको क्वेश्चन भेजा जा चुका है और इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप अपने कॉपी को जो नोट किए हैं उस कॉपी को आप अपने सामने रख लीजिए, अपने नोटबुक को सामने रख लीजिए और जो बता रहे हैं उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए यहीं से, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद आप लोगों से पूछा भी जाएगा और स्कूल खुलते ही आपके कुछ दिनों के बाद आपके टेस्ट भी शुरू होंगे। इसलिए चलिए साथ में शुरू कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, या यहाँ आपको हम आपके क्वेश्चन जो है यहाँ बोर्ड पे लगा दे रहे हैं, आप इसको देखते जाइए और साथ में इसका पढ़ते जाइए। हम अब यहाँ लगा रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। आपको टिक आंसर पर जो है टिक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फूड प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर। आप अपने कॉपी को ले लीजिए और देखिए अपने कॉपी में क्वेश्चन है फूड प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर। फूड जो है किसके लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है। आपके पहला ऑप्शन है ग्रोथ के लिए। आपको पता है कि जो ग्रोथ के लिए, देखो क्वेश्चन में देखो ग्रोथ के लिए, तो फूड जो है ग्रोथ के लिए भी मटेरियल देता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए भी, रिप्रोडक्शन माने द प्रोसेस टू प्रोड्यूसिंग यंग वंस लाइक सेम, या प्रोड्यूसिंग यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब अपने जैसा संतान उत्पन्न करने के प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी मटेरियल देता है। रिपेयरिंग डैमेज सेल्स, करके डैमेज जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उसके लिए भी मटेरियल देता है। तो बिल्कुल सही है कि डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए भी देता है। और क्वेश्चन नंबर, और इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ देम। मतलब जो भी आपको ऑप्शन इसमें बताया गया है चारों में, कह रहा है कि वो जो 3 ऑप्शन बताए गए हैं, रिप्रोडक्शन के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी और रिपेयरिंग सेल्स के रिपेयर करने के लिए भी जो फूड होता है वह मटेरियल प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही है कि इसका जो पहले का जो वह डी ऑप्शन जो है, पहले का डी ऑप्शन सही है। पहले का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका डी ऑप्शन सही है। और देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइबर्स, फिशेस, प्रॉन्स एंड क्रैब्स आर गुड सोर्सेस ऑफ। करे फिशेस मछलियाँ, प्रॉन्स झींगा, एंड क्रैब्स और केकड़े किसके अच्छे स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, सी है फ्लैश एंड अदर, तीसरा है फैट्स और डी ऑप्शन है मिनरल्स। तो इसका जो
सही है ऑप्शन है, आपको पढ़ाया गया था कि जो सी फूड्स होते हैं, फिशेस, प्रॉन्स, क्रैब्स, ये प्रोटीन्स और आयोडीन के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन इसका सही है। प्रोटीन्स एंड आयोडीन्स, फिशेस, प्रॉन्स और क्रैब्स प्रोटीन्स और आयोडीन्स के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हर्बीवोर्स ईट, हर्बीवोर्स शाकाहारी, हर्बीवोर्स ईट शाकाहारी खाते हैं। क्या खाते हैं? प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स ओनली, केवल पौधे या पौधे के भाग, प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और दूसरे जंतुओं का मांस, सी फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स ओनली, केवल दूसरे जंतुओं के फ्लेश को खाते हैं, या डी एनीथिंग दे गेट इजीली, या कोई भी कुछ भी जो उन्हें आसानी से मिल जाता है उसको खा लेते हैं। तो आपको पता है कि हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे जंतु जो केवल पौधे या पौधे के बने हुए सामानों को खाते हैं, ऐसे जानवरों को हम कहते हैं क्या? हर्बीवोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर सी है, थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये दूसरे का बी और थर्ड का ए सही है कि ये केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट उनके पार्ट को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ दीज आर सोर्सेस ऑफ शुगर, करें इनमें से कौन सा शुगर का सोर्स है, मतलब किससे शुगर प्राप्त होता है? कॉलीफ्लावर एंड बीट रूट, कॉलीफ्लावर से शुगर प्राप्त होता है, बोलो चीनी। शुगर कैन एंड बीट रूट, शुगर कैन और बीट रूट, सी ऑप्शन है क्लोव्स एंड बीट रूट, क्लोव्स और बीट रूट से, क्लोव्स जानते हो लौंग। डी कैरेट एंड शुगर कैन, मूली, रेडिश गाजर, मूली गाजर से क्या प्राप्त होता है? बोलो, कैरेट माने गाजर से शुगर प्राप्त होता है? नहीं, जो ऑप्शन इसका सही है वो है बी शुगर कैन एंड बीट रूट, शुगर कैन और बीट रूट से शुगर प्राप्त होता है। तो इसका मतलब कि इसका बी ऑप्शन सही है, शुगर कैन एंड बीट रूट, चौथे का बी सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इंसेक्ट्स एंड वर्म्स आर ईटन बाई, करें इंसेक्ट्स और वर्म, कीड़े मकोड़े किसके द्वारा खाए जाते हैं? स्क्वेरल, बोलो गिलहरी, फ्रॉग, स्पैरो, गोट्स। कौन खाता है? बोलो, जो फ्रॉग होते हैं वो इंसेक्ट्स और वर्म्स को खाते हैं। तो इसका मतलब कि इसका जो बी ऑप्शन है वो पांचवे का बी सही है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन सी कह रहा है इन पोटैटो द एडिबल पार्ट इज, इन पोटैटो आलू में एडिबल, एडिबल, एडिबल मतलब होता है जो खाया जाए, खाद्य, खाने योग्य। कर कि पोटैटो का कौन सा भाग एडिबल होता है, मतलब खाने वाला होता है? ग्रीन स्टेम, हरा स्टेम जो देखते हो मिट्टी के जो ऊपर होता है। दूसरा बी है रूट्स, जड़। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम जो जमीन के अंदर जो स्टेम होता है। और डी है ऑप्शन है ग्रीन लीव्स, या हरे पत्तियों को खाया जाता है। आपको पता है कि आलू जो होता है वो स्टेम होता है, लेकिन वो स्टेम जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जमीन के अंदर पाया जाने वाला स्टेम। देखो आलू जो है स्टेम है, प्याज स्टेम है, लहसुन स्टेम है, जिंजर स्टेम है, अरवी स्टेम है, बंडा जो आप खाते हो वो स्टेम है, मतलब जिसको जमीन में डालने के बाद उसे नए पौधे आ जाए, उसमें देखा है ना। तो जो आलू होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है कि जो आलू है वो अंडरग्राउंड स्टेम है। तो ये रहा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पढ़ना सबको है, जरूर पढ़िएगा, जो बता रहे हैं एकदम साथ में पढ़ो, एकदम याद हो जाएगा। देखो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड, करें ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड
ग्रीन प्लांट्स को यह भी कहा जाता है, क्या कहते हैं बोलो, पढ़ाए थे बोलो। ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए ये जो ग्रीन प्लांट्स ही हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। यही भोजन, पूरी दुनिया के लिए यही भोजन बनाने का काम करते हैं। इसलिए इन प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन का उत्पादन करते हैं। दूसरा, हनी इज प्रिपेयर्ड बाई, करेक्ट, हनी इज प्रिपेयर्ड बाई, हनी शहद तैयार किया जाता है किसके द्वारा, किसके द्वारा बोलो, हनी बीज, हनी बीज के द्वारा, मतलब मधुमक्खियों के द्वारा शहद, हनी तैयार किया जाता है। फ्रॉम द, किससे, दो ऑप्शन भरना है। देखो फिलअप में जो पहला इसमें और दूसरा का है, दूसरे में पहला बता रहा था हनी बी, हनी बीज के द्वारा, और इसमें एक और ऑप्शन है यहाँ, और वो है नेक्टर, NECTAR। नेक्टर का मतलब होता है मकरंद। आपने देखा है भंवरों को फूलों के ऊपर मंडराते हुए, मधुमक्खियों को फूलों के ऊपर मंडराते हुए, कीड़ों को फूलों के ऊपर मंडराते हुए, ये उसी नेक्टर की तलाश में उन पौधों के ऊपर जो है घूमते हैं। उसी नेक्टर जिससे हम मकरंद कहते हैं, एक चिपचिपा, लसलसा, मीठा, गाढ़ा पदार्थ होता है, और उसी पदार्थ को नेक्टर बोला जाता है। और उसी नेक्टर से जो मधुमक्खियां होती हैं वह शहद का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये जो सेकंड है उसमें हनी बीज और नेक्टर, ये दो आप भरना है, तो ये हनी बी और नेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डैश मेक द स्टेपल फूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, करके ह्यूमन बीइंग्स का मतलब होता है मानव, करके मानव के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए स्टेपल फूड कौन बनाता है, आप बताइए। ये कुकर में चावल डाल करके, पानी मिला करके, गैस पर रख करके चावल बना लेना, ये भोजन बनाना नहीं कहलाता। सब्जी को काट करके पैन में रख करके बना लेना, ये बनाना, भोजन बनाना नहीं कहलाता। भोजन बनाने का मतलब कि गेहूं बना देना, धान बना देना, ये सब चीज़ें बनाना भोजन बनाना कहलाता है। तो जो पौधे होते हैं ग्रीन प्लांट्स, यही मानव जाति के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए स्टेपल फूड का निर्माण करते हैं। माने प्लांट्स ही इस पृथ्वी पर जो भोजन का स्रोत हैं वह प्लांट ही हैं। हम अपने भोजन के लिए डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से, हम अपने भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर हैं। हम पौधों पर ही हम अपने भोजन के लिए निर्भर हैं, डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जैसे हम पौधों से हम गेहूं प्राप्त कर लेते हैं, सब्जी प्राप्त कर लेते हैं, फल प्राप्त कर लेते हैं, इसको तो हम डायरेक्ट कहते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब है कि हमें जो दूध प्राप्त होता है, जो हमें शहद प्राप्त होता है, जो हमें मांस प्राप्त होता है, जो हमें ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होता है, इसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। कि आप बताइए, आप दूध डेली पीते हैं, ये दूध गाय से प्राप्त होता है, भेड़ से, बकरी से, ऊंट से, इससे प्राप्त होता है। और ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, ये क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, पौधे को ही खाते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हम ये जो है पौधों को खाते हैं, और तब खाने के बाद ये हमें मिल्क प्रदान करते हैं। तो हम इस तरह से कहते हैं कि हम इनडायरेक्ट रूप से भी हम अपने भोजन के लिए हम इन पौधों पर ही निर्भर हैं। तो थर्ड में प्लांट, थर्ड में भरेंगे प्लांट से, जो प्लांट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो फिलअप का जो क्वेश्चन 4 है, कैबेज इज ए वेजिटेबल, करेक्ट। कैबेज इज ए, कैबेज इज है ये कौन सा वेजिटेबल, माने सब्जी। कैबेज कौन सा वेजिटेबल है? जो कैबेज होता है लीफी वेजिटेबल, लीफी, फोर्थ में लीफी, LEAFY, लीफी वेजिटेबल्स है, पत्तीदार सब्जी है, माने पत्ती है।
तो लीफ, ये कॉली जो कैबेज है वह लीफी वेजिटेबल है, क्योंकि लीफ को ही हम खाते हैं। ये जो और तरह के बहुत सारे पौधों से आप फूड प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं। हम पौधों के हर भाग को हम खाते हैं, स्टेम को भी खाते हैं, रूट को भी खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं, सीड को भी खाते हैं, हर भाग को खाते हैं। आप देखिए जो आप फूल गोभी जो खाते हैं, कॉलीफ्लावर, वह ब्रोकोली, ये क्या है? फ्लावर है, तो फ्लावर को भी खाते हैं। आलू स्टेम है, स्टेम को भी खाते हैं। पालक है, ये सब पत्ती है तो पत्ती को भी खाते हैं। रूट, मूली, गाजर जड़ है, जड़ को भी खाते हैं। यहाँ तक कि पूरे पौधे को भी ये जो ह्यूमन बीइंग्स है वो खा जाते हैं। तो इस तरह से ये मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स, उम्मीद है आप समझे होंगे और बताते समय ही आप याद कर लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स साथ में याद करिए और अपने गार्जियन से सुनाइए, और ना हो तो लिख करके भेज दीजिए कमेंट में कि सर हमको याद है, पता चल जाएगा, हम देख लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।